बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं हसन टॉक। गाइस, क्या आपने कभी सुना है किसी को मरने के बाद सजा सुनाई गई हो और इस पर अमल दरामद के लिए इसकी कब्र जेल के अंदर बना दी गई हो? जी हाँ गाइस, ऐसा ही एक वाक़या आज से 90 साल पहले बरतानवी दौरे हुकूमत में इस वक्त के सूबा फराज के ज़िला बन्नू के इलाके पीना तंगी में पेश आया था। 24 अगस्त 1929 को बरतानवी एहलकारों ने एक एहतजाजी मुजाहरे पर फायरिंग की थी, जिसके बाद 80 अफराद हलाक हुए थे, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए और लोगों की बड़ी तादाद इसमें गिरफ्तार भी हुई थी। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ वाक़या कैसे पेश आया। बरतानवी राज के दौरान 1930 में तशद्दुद के 3 बड़े वाक़े पेश आए, जो चंद माह के वक्फे से पेश आए। इनमें एक पेशावर का तरीकी बाजारी किस्सा ख्वानी में पेश आया था, जबकि जिला मर्दान के इलाके टक्कर में इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़े में मुअत्तद अफराद को हलाक कर दिया गया था। इसके अलावा बन्नू के मज़कूरा बाला वाक़या है, जिसकी तफसील ये है कि एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में शोबा तरीक के प्रोफेसर डॉक्टर अफवन यार दुरानी ने बरतानवी दौर में मुफहमती तरीक पर तहकीक की है। इन्होंने बताया है कि पीना तंगी वाक़या इन तहरीकों की एक हिस्सा है जो बरतानवी राज के खिलाफ शुरू की गई थी और शुमाली मगरबी सरहदी सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से यह तहरीक 1929 के बाद शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि किस्सा ख्वानी के वाक़या के बाद खुदाई खिदमतगार तहरीक की जानिब से मजम्मत की गई और इनकी हमायत में पेशावर शहर में फ्रंटियर कांग्रेस कमेटी, फ्रंटियर खिलाफत कमेटी और नौजवान भारत सभा के वेली तनवीम नौजवान आने फरद के लोग शामिल थे। मज़कूरा दिन बन्नू के करीब फिपना तंगी में बड़ी तादाद में लोग जलसा गाह में मौजूद थे। मुजाहरों का ये सिलसिला सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जारी था और लोग खुदाई खुद मददगार तहरीक के बैनर तले एहतजाज कर रहे थे। पीना तंगी से पहले कर्क में एक मुजाहरा किया गया और इसके बाद पीना तंगी में 24 अगस्त को मुजाहरा का ऐलान किया गया। अंग्रेज सरकार की जानिब से इन मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस एहतजाज की क़यादत मुकामी रहनुमा काजी फजल कादिर कर रहे थे। जिला बन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल नासिर खान ने बताया कि पीना तंगी से पहले इस इलाके को दीगर मुकामात पर भी जलसा मुनक़िद किए गए थे और वो सब पुरअमन रहे थे। इन्होंने बताया कि पीना तंगी में भी लोग पुरअमन थे और इनसे असला मुकामी इंतजामिया ने ले लिया था। फजल कादिर इस इलाके की एक मारूफ शख्सियत थे और इनके पैरोकार सिर्फ बन्नू में ही नहीं करीबी इलाकों में भी थे। मुजाहरे के दौरान अंग्रेज कैप्टन अशरफ वहां पहुंचे और स्टेज पर इन्होंने काजी फजल कादिर से बातचीत शुरू की, जिससे दोनों में तल्ख कलामी हुई और कैप्टन अशरफ ने इस पर फायर कर दिया। कहा जाता है कि एक नौजवान अहमद खान चंदन वहां मौजूद थे और इनके पास दरांती थी, जिससे इन्होंने अंग्रेज कैप्टन पर हमला किया था, जिसके बाद सरकार की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिससे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई थी। इसके बाद वहां मौजूद लोग इश्तियाल में आए, लेकिन लोगों के पास कोई असला नहीं था, इसलिए सरकार का कोई नुकसान इस वक्त नहीं हुआ था। काजी फजल कादिर को जख्मी हालत में घसीट कर ले जाया गया और डोमेल पुलिस थाने में वो दम तोड़ गए थे, मगर बरतानवी एहलकार इतने गुस्से में थे कि इनकी मैयत गुरफा के हवाले नहीं की गई, बल्कि जेल के अंदर इन्हें दफन कर दिया गया। इसके बाद इन पर मुकदमा चलाया गया और इन्हें कैद की सजा सुनाई गई। मरने के बाद किसी को कैद की सजा सुनाए आने का ये अनोखा वाक़या था। अब्दुल नासिर ने बताया कि इस सजा पर अमल दरामद करने के लिए इनकी कब्र जेल के अंदर बनाई गई। इस बारे में एक इतला ये भी है कि ये कब्र जेल में चक्की के अंदर बनाई गई और इसके इर्द गिर्द जंजीरें लगाई गई थी ताकि जाहिर हो सके कि ये कैदी है। मगर ब्रिटिश राज के दौरान ये ऐसा अनोखा वाक़या नहीं। प्रोफेसर अफवन यार के मुताबिक खैबर में एक दरख्त को जंजीरों में कैद करना और महमद में एक दरवाजे को
जंजीरों में जकड़ कर रखने के वाकयात भी बरतानवी दौर में पेश आए। इस वाक़े में हलाकतों के हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं, जिनमें एक ये कहा जाता है कि इस वाक़े में 70 से 80 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे, जबकि बाज़ इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद 200 के करीब थी। सेंट्रल जेल बन्नू के शहर के अंदर वाक़ और इसकी इमारत भी बहुत कदीम थी, जिसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अकरम खान दुरानी के दौर में 2004 में बन्नू जेल की नई इमारत तमीर की गई थी। पुरानी जेल मुरम्मत करके वहाँ अब काजी फजल कादिर पार्क बना दिया गया है और इनकी कब्र को मार्बल से पुख्ता कर दिया गया है, लेकिन कब्र के गिर्द जंजीरें अब भी मौजूद हैं। ये थी काजी फजल कादिर की कहानी, जो बगैर किसी जुर्म के मौत के बाद 75 साल तक कैद काटते रहे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कादिर फजल दीन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कर दें।